Hello everyone, welcome to EdTap. My name is Niharika Valia Bhatnagar and I'm with you with the specific area of accounting and financial management in 10 minutes day series. So आज हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का एक और टॉपिक, यानी हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। चलिए, अभी तक हमने रियल और पर्सनल को कवर कर लिया और आई होप ये सीरीज आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो और आपने पिछले वाली सीरीज में उन चीज़ों को अभी तक देखा हुआ है। अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक आउट आवर वेबसाइट एंड इवन साथ साथ आप हमारी एडुटैप की जो यूट्यूब चैनल है उसको रिव्यू करते चलिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। अच्छा, साथ ही साथ हमारे एमसीक्यूज की और पीवाईक्यूज जो है वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर जो है अभी वो भी आपके पास अवेलेबल है। जस्ट गो एंड चेक आउट आवर वेबसाइट, जाके आपको उससे आपकी डिटेल्स मिल सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो प्लीज़ गो हेड एंड चेक इट आउट, क्योंकि इससे आइडिया हो जाता है कि पेपर में हमारे पास किस तरह का प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट रहती है। साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है ये आपको हेल्प करता है बिकॉज ये पेपर में पहले आया हुआ टॉपिक है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉमिनल अकाउंट्स। पेपर के अंदर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के क्वेश्चंस एज इट इज स्टेटमेंट वाइज और इवन क्लासिफिकेशन बेस्ड आए हुए हैं। सो चलिए आज शुरू करते हैं नॉमिनल अकाउंट का टॉपिक। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में थर्ड पॉइंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं उसमें हमारे पास चार चीजें आती हैं: एक्सपेंसेस, देन लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। इसके अंदर तो हम लोग जैसे एक्सपेंस की बात करते हैं, एक्सपेंस आपके रेगुलर यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, या हमारे लोग भी तो बैठते हैं ऑफिस के अंदर। वाईफाई के एक्सपेंसेस, ऑडिटिंग की टीम आती है, सबको सैलरीज देनी होती है, अगर आपने कोई जगह रेंट पर ली हुई है आपको उसकी भी पेमेंट करनी होती है, एडवर्टाइजिंग के लिए आपको एक्सपेंसेस रखने होते हैं, देन इंटरेस्ट पेड आपका फाइनेंस बेस्ड एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जो आपको डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए करने होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास में लॉसेस। एक्सपेंसेस और लॉसेस दोनों बडीज हैं, कि दोनों एक ही टीम की तरफ रहते हैं। द रीजन इज कि यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस के साथ में उसमें भी पैसा जा रहा है और लॉसेस में भी हमारे पास वही होता है। इनमें सबसे पहला है बैड डेट। बैड डेट यानी वो डेट जो सामने वाला पे नहीं कर पाएगा। एनपीएस कहते हैं ना हम बैंकिंग के अंदर, वैसे ही बैड डेट्स होते हैं। वेदर द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू पे, और व्हेन ही इज नॉट एबल टू पे तो उस समय क्या होता है, कोर्ट उनको आपको कह देती है कि देखिए वो पूरी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उनके सारे एसेट हमारे पास आ गए हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन हो गए इनसॉल्वेंट, यानी इनके पास एबिलिटी नहीं है पेमेंट करने की। तो जिसके चलते अब हमें एक चीज करनी पड़ेगी, वो ये है कि आप अगर उनके आपको जितने भी रुपए देने थे, मे बी 60%, 50%, डिपेंडिंग अपॉन उनका एसेट बेचने के बाद कितना पैसा आ रहा है, तो मान लीजिए आपका 60% ही रिकवर हो पाएगा। तो जो 40% आपका रिकवर नहीं हो पाया, ठीक है, दिस कैन नॉट बी रिकवर्ड ना, नॉट रिकवर्ड। सो एनीथिंग विच कैन नॉट बी रिकवर्ड इट वुड बी कवर्ड हेयर एज बैड डेट। कोई भी डेट जो हमारा रिकवर ना हो पाए। देन वी हैव द एरिया ऑफ लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर हम कोई एसेट सेल करते हैं तो उस समय हमें उसकी सेल के ऊपर अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो भी यहाँ कवर्ड है। देन वी हैव द एरिया ऑफ इनकम्स। इनकम्स में हमारे पास क्या आता है, सेल्स रेवेन्यू, यानी हमारे पास जो भी इनकम आती है वो यहाँ है, क्योंकि बिजनेस हम इसी के लिए तो करते हैं। देन सिर्फ हमारी रेगुलर हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती ना, हमारी अलाइड इनकम्स भी तो होती हैं। जैसे अगर मेरा बिजनेस मैं गुड्स बनाकर बेचती हूँ तो सेल्स हो गया, कमीशन हो गया, ये तो हमारे रेगुलर हो गए। लेकिन अगर मैंने एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था और मैंने एफडी करवा ली और एफडी से मुझे पैसा आ रहा है, तो इंटरेस्ट अर्नड कहाँ जाएगा, वो मेरा ऑपरेटिंग तो नहीं, लेकिन हाँ वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। यानी इनकम हो रही है बिजनेस के ही पैसे से हो रही है, लेकिन बिजनेस करके नहीं हो रही है। मैंने क्या किया, बिजनेस के पैसे को बैंक में रख दिया, बैंक से मुझे इंटरेस्ट आया, तो ये क्या है, ये मेरा बिजनेस तो मेरा प्रोडक्शन का था, दिस इज माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और डिस्काउंट रिसीव, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो कई बार हमारे सप्लायर हमें ये दे देते हैं डिस्काउंट, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कवर्ड एज एन इनकम।
देन कम्स while मेकिंग अ पेमेंट, देन कम्स लास्ट इज योर गेन्स, यानी आप अगर कोई एसेट सेल करते हैं या फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज का आपके पास आपने होल्ड किया हुआ था उसकी वैल्यूएशन में चेंज आते हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का गेन होता है. सो नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. अगर आपको याद हो तो हमने ना अभी कुछ टाइम पहले वी हैड टॉक्ड अबाउट द टर्म DEALER यानी डीलर. यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स एक तरफ आते हैं और LER यानी लाइबिलिटीज, देन इक्विटी एंड देन रेवेन्यू वो आपके पास यहाँ आते हैं. यानी आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस आपके हैं ऑन द डेबिट साइड, ठीक है, सेम ही लगता है बस रूल की प्रेजेंटेशन अलग अलग है. और जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, रेवेन्यू यानी आपकी इनकम की, इट इज ऑन द क्रेडिट साइड. सो ओवरऑल आप जिस मर्जी तरीके से इसको देखें इनका फॉर्मेट यही रहता है. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आपको ये रूल याद नहीं होगा तो आपको पेपर में प्रॉब्लम आएगी. पिछले कुछ टाइम में इन्होंने क्वेश्चन डाले हुए थे, रियल अकाउंट पर भी आया हुआ था और अभी इसको किस तरह से वो क्वेश्चन में देते हैं हम वो भी पढ़ते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है द गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिस इज योर रियल अकाउंट. ये रियल अकाउंट का आपका गोल्डन रूल है. देन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका पर्सनल अकाउंट है. देखिए एक तरह से एक ही क्वेश्चन में तीनों आ गए. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. ये जो लास्ट वाला है दिस इज योर नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन. आज हमारा टॉपिक हुआ खत्म नॉमिनल अकाउंट का. टिल देन प्लीज कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर सीरीज, रेगुलरली बने रहिए. और साथ साथ हमारी पराक्रम सीरीज भी चल रही है ऑन द वीकेंड, वहां पर भी आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं. और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं सो प्लीज गो हेड एंड साथ साथ ना उसको रिव्यू जरूर कीजिए. हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं edutab.in के ऊपर, देन www.edutab.in के ऊपर. और अगर आप मेल करना चाहें तो आप hello@edutap पर hello@edutap.co.in आप इस पर मेल कर सकते हैं. एंड देन दिस इज द फोन नंबर दैट यू कैन सी 8146207241. सो स्टे ट्यून्ड एंड हमारे साथ में कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए एंड कीप ऑन ग्रोइंग. एंड अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज गो हेड एंड लाइक इट एज वेल. इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में ही कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर.